वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है बेटा? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू बाजी। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाँ कैसे हैं? दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है मेरी सर्दी की वजह से, तो माफी चाहूंगी मैं आप लोगों से। यदि कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप लोग फिर से पूछ लेना, ठीक है? जी थोड़ी सी आवाज मेरी मोटी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। चलो अल्लाह का बाजी नाम आज लेकर आराम स्टार्ट। नहीं कर लेते आप, तकलीफ बढ़ जाएगी फिर। अरे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आपको मतलब कनेक्ट कर दूं, थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग है ना, तो आप लोगों को फिर जो पुराना पढ़े है ना वो भूला जाएगा। इसलिए फिर आप लोगों का इंटरेस्ट भी बाकी रहे, इसलिए जरूरी था कि मैं क्लास लेती। वैसे मुझे फीवर जैसा भी लग रहा है, लेकिन अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग अपन दुआ पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था उस दिन, जो मैं आपको बता रही थी कि क्या है, लास्ट क्लास में जो मैं आपको बता रही थी कि हदीस के लेवल्स होते हैं ना। हदीस नबी होती है, हदीस कुदसी होती है, यहाँ तक पहुंचे थे हम। तो एक बार मैं पहले आपको रिवाइज करा दूं पुरानी चीजें जो हमने पढ़े थे, ठीक है, स्टार्टिंग से। कुछ लोग होंगे जो नए भी होंगे ना, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा, एकदम स्टार्ट नहीं करूंगी प्लीज, हाँ। जो शॉर्ट में जो हमने पढ़े थे ना, जो बातें समझनी जरूरी है, बस मैं वो ही रिपीट करूंगी, ठीक है? हाँ, तो स्टार्टिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हदीस को जमा करने वाले लोग थे, है ना, जो हदीस को जमा किए थे, उसे क्या कहते हैं? मुहद्दिसीन। मुहद्दिसीन। सबको पता है ना, ये जी मुहद्दिसीन जो बाजी। हदीस को जमा किए थे। और वो लोग एक एक हदीस को जमा करने के लिए पैदल चल के जाते थे, मैंने आपको ये भी बताई थी, है ना। एक एक हदीस के लिए कहाँ है, मदीने से लेकर मिस्र तक वो लोग जाते थे, ठीक है। तो वो मुहद्दिसून हुए, मुहद्दिसीन कहते हैं हम लोग, है ना। तो वो मास्टर ऑफ हदीस हुए। वो कौन थे? मास्टर ऑफ हदीस थे, वो मास्टर थे वो लोग हदीस के। हदीस के दो पार्ट होते हैं, ये पढ़ा था हमने। हदीस के कितने पार्ट होते हैं? हर हदीस दो पार्ट से बनी होती है। एक होता है सनद और एक होता है मतन। ये याद हो गया, जी है ना। बाजी। एक होता है सनद। सनद क्या होता है? चेन ऑफ मुहद्दिसीन। चेन ऑफ मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन जो रावी होते हैं ना, रावी। जैसे कि कोई हदीस हम तक पहुंचती है डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हमने सुना नहीं है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सुना। और ये याद रखिएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन आएगा? सहाबी आएंगे। सहाबी ने या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से सुना होगा, वो हदीसें क्या होता है जो बयान करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान मुबारक से, उसको कौन सी हदीस कहते हैं? कौली। है ना, हदीस कौली, कौली है ना। हदीस। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल करते हुए किसी सहाबी ने देखा और उसको बयान फरमाया, वो कौन सी हदीस होती है? फेली। पे। है ना, हदीस फेली। और उसके बाद एक होती है हदीस तकरीरी। तकरीरी में क्या होता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम कुछ करता हुआ दिखाई देता था या कहते हुए सुनाई देता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना नहीं फरमाते थे। इसका मतलब आपकी हाँ थी, है ना। तो वो क्या होता है? हदीस तकरीरी होता है। तो वो हदीस जो है सहाबा कराम ने सुना, है ना, या उसको फिर क्या हुआ, अपने शागिर्दों को
मतलब ताबीन जो हुए थे उनको उन्होंने बयान फरमाया अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को। फिर उन शागिर्दों ने अपने दूसरे शागिर्दों को, तबे ताबीन को उन्होंने क्या किया, बताया। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके क्या है, जो हदीस इकट्ठा करके रखे बुखारी तक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये लोगों तक पहुंची हदीस। ठीक है, इन लोगों ने उसको क्या किया, बुक की शक्ल में रख दिया हमारे सामने। कितनी बुक्स हमने बताए थे, सियाह सित्ता, मतलब सियाह जो होती है वो सही की जमा होती है, और सित्ता मतलब होता है, लाइट बंद करी ने। सित्ता मतलब होता है छह बुक, छह। हाँ। 6 बुक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे 6 बुक्स हमारे पास जमा हो गई। तो ये जो रावी है, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मान लो कि कोई अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, कोई सहाबी है, उन्होंने क्या किया, उसको सुना और उसको क्या है, अपने जो है ताबीन, जो उनके शागिर्द थे, उनको बताया। फिर उन्होंने बताया, ऐसा करते करते हमारे तक पहुंची। तो मान लो कि वो इमाम बुखारी हैं, जो उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बयान किया, ठीक है, हदीस को लिख के हमको, हम तक पहुंचाया। तो ये पूरे नामों की जो लिस्ट थी उसको क्या कहेंगे, जो रावियों के नामों की लिस्ट है। रावी किसको कहते हैं, जो बयान करते हैं हदीस को, उसको रावी कहते हैं। तो रावियों की पूरी लिस्ट जो होती है, चेन होती है रावियों की, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रावियों सनद की बोलते चेन बस, को क्या सनद। कहते हैं, सनद, सनद, है ना। सनद। और एक्चुअली जो हदीस के अल्फाज होते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसे जो हदीस के जो असली जो बॉडी ऑफ हदीस होती है उसको क्या कहते हैं, मतन क्या कहते हैं। मतलब? जैसे कि एक हदीस हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन, मतलब इंसान के अमल का दारोमदार उसकी नियत पर ये है। तो तो ये एक बहुत हदीस है ना। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसकी के साथ। माइक किसकी चालू है बेटा, माइक बंद रखा करो प्लीज बेटा। हाँ, प्लीज बंद रखा करो, तो फिर क्या होगा, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी ना, मुझे बार बार वापस उधर जाना पड़ता है जूम के वाले वो पे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो हदीस आप फरमा रहे हैं, ये जो फरमा रहे हैं रेड कलर में जो लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है ना, कौल रसूलुल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो क्या कॉली, कहलाएगा, कॉली, है ना, ये क्या कॉली, कहलाएगा, कॉली, रेड पार्ट बर्तन। को क्या कहेंगे, मतन बर्तन। कहेंगे। ठीक है, और ये जो चेन ऑफ रावी है, याहया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सुना, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सुना। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से नाफे ने सुना। नाफे किससे सुना, नाफे से मालिक ने सुना। मालिक से किसने सुना, है ना, याहया। तो ये लोग जो बयान कर रहे हैं, ये जो रावियों की जो चेन है उसको क्या कहेंगे, सनद, सनद, है सनद। ना। 2 पार्ट हो गए। तो ये समझ में आ गया था आप लोगों को, पिछले बार ही समझ में आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज जो मैं आपको बताने जा रही थी कि वो कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस कौली है, कौन सी फेली, कौन सी मतलब सॉरी, कौन सी हदीस जो है हम उसको क्या है, मौजू हदीस बोलेंगे, ज़ईफ हदीस बोलेंगे, ये क्या किस बेसिस पे बोलते हैं हम, ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ऑथेंसिटी ऑफ, ऑथेंसिटी मतलब ऑथेंटिक हदीस है या नहीं, हमको ऑथेंसिटी चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, सनद की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे सनद की तरफ। सनद मतलब चेन ऑफ नरेटर्स की तरफ आएंगे। हम देखेंगे कि प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या होना चाहिए, सहाबी का नाम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबी का नाम क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई कोई हदीस है, कोई जूम तो प्लेटफॉर्म था नहीं उस समय कि हम दूर से बाहर से सुन रहे थे कोई बात को, है ना, मोबाइल फोन तो था नहीं कि हम दूर से सुन रहे थे। तो जो नबी से मिल लेते थे ईमान की हालत में, उनको क्या कहा जाता है, सहाबा कहा जाता है। सहाबा कौन होते हैं, आज ये क्लियर होना चाहिए, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया लेकिन ईमान की हालत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तो वो लोग भी करते थे, मुशरिकीन मक्का भी करते थे, जिनमें से बहुत सारे लोग तो ईमान नहीं लाए थे ना, वो भी तो मुलाकात करते थे।
करते थे कि नहीं करते थे? हम्म। जी भाई। तो वो लोग सहाबी नहीं कहलाएंगे, जबकि वो मुलाकात करते थे। सहाबी वही कहलाएंगे जो ईमान की हालत में, मतलब ईमान कबूल करके, इस्लाम कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। आपका कुर्ब जिन्होंने पाया, आपसे मुलाकात जिनकी हुई, लेकिन ईमान की हालत में। ठीक है। उसमें वो भी आते हैं, मुहद्दिसुन बताते हैं, उनमें वो भी आते हैं कि जिन्होंने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त पाया, साथ पाया, लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गए, नाउजुबिल्ला, मतलब ईमान से खाली हो गए, लेकिन मौत से पहले उन्होंने फिर से ईमान कबूल कर लिया, तो वो भी सहाबी होंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई वफात पा जाता है मुर्तद होकर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पाया, लेकिन बाद में वो वफात से पहले, अपनी मौत से पहले अगर वो ईमान छोड़ दिया, तो उसको हम सहाबी नहीं कहेंगे। ओके। तो हम देख रहे थे कि चेन ऑफ ट्रांसमीटर, इसमें जो है देखेंगे सबसे पहले वो हदीस जो हम तक पहुंच रही है, उसमें चेन ब्रोकन तो नहीं है, चेन टूटी हुई तो नहीं है रावियों की। तो देखिए, हमने देखा कि जैसे याहया है, एक नरेटर थे याहया, एक नरेटर थे मालिक। देखा हमने, एक नरेटर थे राहिया, एक थे मालिक और एक थे नाफे। देखा हमने ये। तो आप देखिए, एक बंदा है याहया, हम्म, और एक बंदा है नाफे, दोनों है, एक याहया है एक नाफे है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक नरेटर जो है, ए नरेटर जो है 2000 में पैदा हुआ, 2021 में वो मर गया। ठीक है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, चेन ब्रोकन तो नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे? चेन ब्रोकन तो नहीं है। इन लोगों ने जो हदीस को जमा किया ना, यूं ही जमा नहीं कर लिया मेरे बच्चों, मेरी बहनों। जो जमा किया गया ना हदीस, एक एक चीज को देखा गया है, कि देखा गया कि उन्होंने देखा कि चेन ब्रोकन तो नहीं है, और इसके लिए वो हर रावी से क्या किए, पर्सनल उनके बारे में पूरा पूरा तहकीक करते थे, उनकी बायोग्राफी तक जाते थे, मतलब उनकी लाइफ को पूरा चेक करते थे कि ये आदमी कैसा था, ये जो रावी है वो आदमी कैसा था, उसकी जिंदगी में वो झूठा तो नहीं था, है ना, वो कहीं फिस्क में तो नहीं था, है ना, जैसे फासिक तो नहीं था, ये सब चेक करते थे वो आदमी कैसा था। और ये जो रावी लोग हैं, इनके बीच में मुलाकात पॉसिबल थी कि नहीं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है याहया, यहया जो रहमतुल्लाह अलैह जो है वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि मैं मालिक से बयान कर रहा हूँ, मालिक ये तो नहीं कह रहे कि मैं नाफे से बयान कर रहा हूँ। सच में इनकी मुलाकात हुई भी थी कि नहीं हुई थी? जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक हदीस कैसे, उसकी सनद कैसे मिल गई उनको? सनद तो तब मिलेगी ना जब वो मुलाकात के होंगे, जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली सुने देखे होंगे, जब भी वो बयान करेंगे ना कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा है, ये हदीस है। वैसे ही ये लोग भी तो वैसे ही बयान करेंगे ना। अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई है, तो फिर वो कैसे बयान कर सकते हैं उनका नाम लेकर? ये झूठी हदीस बयान करना तो बहुत ही जहन्नम की वईद है इसके लिए, है ना। ऐसी कोई बात ना करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंचा जो उन्होंने नहीं फरमाई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते थे वो अल्लाह के हुक्म से फरमाते थे, है ना, कोई बात उन्होंने अपनी ख्वाहिश से नहीं की थी। तो देखते हैं कैसे वो लोग देखते थे कि चैन ब्रोकन तो नहीं है रावियों की। अब देखिए, एक जो है, एक रावी है ए, वो 2000 में पैदा हुआ, 2021 में वफात पाया। दूसरा है जो 2023 में पैदा हुआ, 2064 में उसका वफात हुआ। अगर ये कहते हैं कि मैंने इनसे लिया, अगर ये दोनों ए और बी क्या है, एक दूसरे से लिए हुए हैं, तो आप देखिए क्या ये चैन मिल रही है आपको? ये 2021 में वफात पा गए हैं और ये नहीं भाई। 2023 में पैदा हो रहे हैं, तो क्या इनकी मुलाकात पॉसिबल है? कहाँ मिले भाई तुम? कहाँ मिल लिए ये लोग? ये तो मिल ही नहीं सकते। ए और बी मिल सकते हैं क्या? ये 2021 में पैदा हो, वफात पा गया, और ये जो है 2023 में पैदा हो रहा है, दोनों तो मुलाकात ही नहीं हुई है, तो वहां पे चेन क्या हो गई? ब्रोकन टूट हो गई, टूट टूट गई गई। चैन। मतलब वो वो हदीस वहां पे हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि चैन ही ब्रोकन है वहां पर। लेकिन आप इधर देखिए, बी और सी दो लोग हैं, ये 64 में, 64 में इसकी वफात हुई, और ये 2048 में पैदा हुआ है। 48 में पैदा हुआ है तो 2 साल हुआ तो 50 हो गया, और यहाँ 14 साल है। तो जब वो
अगर ये 16 साल का है ना, जब ये पैदा हुआ, ये जब वफात हुई तब ये 16 साल के थे, तो हो सकता है कि ये इनसे क्या किए होंगे, है ना, मुलाकात किए होंगे। तो मतलब चेन ब्रोकन नहीं है, चेन ब्रोकन नहीं है, चेन सही है, मतलब चेन ब्रोकन नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि हाँ, ये तो हो सकता है कि ये लोग मिले होंगे, है ना। लेकिन अब आप देखिए, है ना, ये मीटिंग पॉसिबल हो सकती है ना, मतलब मीटिंग हो सकती है कि ये लोग मिले होंगे। लेकिन आप देखिए कि एक और चीज देखिए कि अ, हमने देखा डेट के लिहाज से ना, डेट के लिहाज से तो देख लिया, है ना। लेकिन आप देखिए, एक बंदा है, ए जो है पाकिस्तान में है, एक बंदा पाकिस्तान में है और बी बंदा जो है लंदन में है। एक बंदा पाकिस्तान में है, बी बंदा जो है लंदन में है। और उनकी, चूंकि ये लोग जाते थे हदीस के लिए, तब उनकी पूरी जिंदगी के बारे में पता करते थे कि तुम कब से कब तक कहाँ पर रहे और तुम कहाँ कहाँ गए हो। ये पूरी बात जमा करने के बाद ही वो लोग क्या है, उनसे हदीस लेते थे। जो जमा लिखने वाले जो है वो, जैसे कि इमाम बुखारी है, तो जब उन्होंने ऐसे नहीं लिख लिया है ना, तो उनके बारे में पूरी बायोग्राफी देखते थे, उनकी जिंदगी के बारे में। तो वो पूछते थे कि तुम्हारी जिंदगी में तुम कहाँ कहाँ गए, अगर तुम वहां गए ही नहीं हो तो उनसे कैसे तुम्हारी मुलाकात हो गई, है ना। तो ए बंदा है, ए बंदा जो है, ए वाला कभी लंदन गया ही नहीं है। ए वाला जो बंदा है, ए बंदा जो बोलता है, जो पाकिस्तान में रहता है, बी बंदा लंदन में रहता है। ए वाला बंदा से पूछा गया कि तुम कभी लंदन गए हो, तो ए वाला तो कभी लंदन गया ही नहीं है। और बी वाले से पूछा गया तो वो कभी पाकिस्तान आया ही नहीं है। तो आप देखिए, इनकी म्यूचुअल तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, दोनों ने ट्रेवलिंग की ही नहीं है। इन्होंने लंदन ट्रेवल नहीं किया है, इन्होंने कभी पाकिस्तान ट्रेवल नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी चेन क्या हो गई, ब्रोकन हो गई, ब्रोकन हो गई अब, है ना, ब्रोकन हो गई। अब बात समझ में आ गई, मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि पहली बात ये है कि चैन ब्रोकन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए कि चैन ब्रोकन नहीं है ना। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्वालिटीज ऑफ नरेटर। पहली चीज देखना है कि चेन ब्रोकन तो नहीं है। हम्म, उसके बाद देखना है कि क्वालिटीज ऑफ नरेटर। दूसरी चीज हमको देखना है जो वो है क्वालिटीज ऑफ नरेटर की, जो बयान कर रहा है उसका करेक्टर कैसा है, उसकी क्वालिटीज कैसी है। पहली चीज उसमें देखेंगे कि उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त कैसी है। कहीं उसने गलत बात तो याद में नहीं रख लिया, कुछ सुना कुछ और उसको याद कुछ नहीं रहा, जब उसके पास कोई आया हदीस लेने के लिए कि भाई मैंने ये सुना है, क्या ये हदीस तुमने भी सुना है, क्या ये सही है, तो वो उनकी तो याददाश्त ही सही नहीं है। अगर याददाश्त सही नहीं है तो क्या करेगा वो, तो वो गलत अल्फाज में बताएगा, है ना, अल्फाज उसके गलत कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे वो बयान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो अपने अल्फाज यूज करेगा, हो सकता है अपने अल्फाज में क्या फर्क पड़ जाए। तो पहली चीज है कि क्वालिटीज ऑफ नरेटर होना, उसके लिए मेमोरी, उसकी याददाश्त, उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, है ना, याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंदी में भी ये भेजूंगी, वैसे आप लोगों को मैं बोल रही हूँ तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आती है ना, तो रिकॉर्डिंग से भी सुन सकते हैं। पहली बात, उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उस वो गुड पर्सन होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। मतलब उसका कंडक्ट, उसका जो, है ना, उसकी जो सिफात है सारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। जिस बंदे से कलेक्ट कर रहे हैं, अगर एक ऐसा एक हदीस आती है कि एक रावी जो है ना, एक रावी से मिलने के लिए गए मुहद्दिस, एक मुहद्दिस एक रावी से मिलने गए, तो उन्होंने क्या देखा, रावी को उस टाइम पे रावी क्या करा था, ऐसे हिला हिला के पत्ते जैसा ना हरे कलर का क्या दिखा रहा था, कपड़ा दिखा रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि जैसे घोड़े को बुला रहा था। और झूठ मूठ का क्या करा था, वो उसको हरे हरे कलर का फट्टा, मतलब कपड़ा वपड़ा कुछ दिखा रहा था। घोड़े को वो क्या कर रहा था, चारे के नाम पे बुला रहा था, मतलब घोड़े को वो धोखा दे रहा था।
तो फिर हरा कपड़ा। ताकि घोड़ा उसके पास आ जाए, हरा देखकर, हरी चीज देखकर वो समझेगा कि चारा दे रहा है मेरा मालिक, ऐसा करके वो आ जाएगा, इसलिए वो घोड़े को धोखा दे रहा था। तो मुहद्दिस ने जो कलेक्ट करने गए थे वो उनसे हदीस कलेक्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई? इस लोगों ने पूछा, वो तो बहुत अच्छे हदीस के बयान करने वाले हैं, उन्होंने तो सुना है, क्यों नहीं लिया आपने उनसे? तो उन्होंने कहा जो शख्स एक जानवर के साथ धोखा कर सकता है तो वो इंसान तो इंसानों के साथ भी धोखा कर सकता है ना। तो हो सकता है कि मुझे वो गलत हदीस बता दे, मैं ऐसे इंसान से तो हदीस नहीं ले सकता, है ना, सनद नहीं कलेक्ट कर सकता कि जो जानवर को धोखा दे रहा है। तो आप देखिए उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात कि वो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जो नरेट कर रहा है अगर वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा इंसान है, तो उससे हम क्या है, हदीस नहीं ले सकते। ठीक है, कि कोई भी बात हो सकता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठ बोल दे, है ना, तो उससे भी नहीं ले सकते। और एक चीज और है कि शुड नो फुल चेन ऑफ नरेटर्स, और उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो हदीस मैं इनको बता रहा हूँ तो किसने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सुना, फिर किसने सुना, फिर किसने सुना, फिर यहाँ तक मुझ तक ये हदीस आई थी। तभी वो उसको पूरी सनद नहीं मालूम है, तो ऐसे शख्स से भी हदीस नहीं ले सकते मुहद्दिसीन। उस शख्स से जिससे मुहद्दिसीन लेने गए हैं, हदीस सही प्रूफ करने गए हैं, उसको पूरे सनद, पूरे नरेटर्स के नाम, रावियों के पूरे नाम, 1 2 3 4 जितने भी रावी हैं, सबके नाम अच्छे से उनके बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। मस्ट कोट एग्जैक्ट वर्ड, और उसके बाद आता है कि वो एग्जैक्ट वर्ड कोट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और अल्फाज कहे हैं और ये कोई और अल्फाज कह रहे हो। तो ये जो है सेकंड चीज है। एक तो क्या बोले हमने, पहली चीज क्या थी, क्या कट नहीं होना चाहिए, चेन। है ना, चेन नरेटर्स की जो है क्या होनी चाहिए, कटी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरी है क्वालिटीज ऑफ हदीस, क्वालिटीज ऑफ नरेटर हो कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये हो गया सनद के एतबार से चेक। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ना जब हदीस के बारे में, तो हम उसमें पता करेंगे कि सनद और मतन के हिसाब से कौन सी हदीस 100% सही है, कौन सी हदीस 80% सही है, और कौन सी हदीस 60% सही है, या बहुत कुछ भी सही नहीं है, 10% सही है। तो उस बेसिस पे हदीस के टाइप्स हम डिसाइड करेंगे, हम पढ़ेंगे जो मतलब उलमाए किराम ने हमको बताए हैं। तो अब हम सनद पढ़ लिए, दो चीजें हमने पढ़े उसमें, है ना, सनद में एक तो चेन ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, दूसरा नरेटर्स की क्वालिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चेक करते हैं, चेक ऑन मतन। मतन क्या होता है, बॉडी। मतन क्या होता है, मेन जो अल्फाज है ना हदीस के, मेन जो बॉडी बॉडी है हदीस की, है ना, हदीस की फ्रेम्स जो ऑफ बॉडी हदीस। है ना, हाँ, फ्रेम्स ऑफ जो हदीस बाकी। जो हदीस हाँ के वो जी। है ना कॉलम, तो उसमें क्या चेक करेंगे भाई, उसमें क्या चेक करना है, पहली बात कि वो जो बयान कर रहे हैं, जो हदीस हम जिससे लेने गए हैं, जो बयान कर रहे हैं, वो जो बयान कर रहे हैं वो कुरान के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उनके पास हदीस लेने गए हैं, वो कोई हदीस बता रहे हैं, लेकिन हदीस में कोई अल्फाज या कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कॉल में कि जो अगेंस्ट जाए कुरान के। कोई चीज कुरान के, हदीस की कोई बात कुरान के अगेंस्ट जाती है, जाती है क्या? नहीं नहीं। हदीस को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हदीस से हम करते हैं, और हदीस की एक्सप्लेनेशन के लिए हम कुरान को कोट करते हैं। मतलब दोनों चीजें सही होनी चाहिए, ऑथेंटिक। कुरान तो सही है क्योंकि अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ही रखा है, अल्लाह खुद हिफाजत करने वाले हैं, उसमें कुछ भी कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हदीस में लोग चेंज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, उजुबिल्ला, लोग करते भी आए हैं ना। तो पहली चीज देखना है कि मतन जो हम ले रहे हैं वो कुरान के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, वो किसी जो कॉल वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो कॉल किसी रिलायबल हदीस जो कि 100% सही हदीस है, उसके भी वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कोई हदीस है जो प्रूफ हो चुकी है 100% सही
है ना, जिसको बयान करने वाले जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी हैं और वो ऑथेंटिक हदीस प्रूफ हो चुकी है। तो वो हदीस के अगेंस्ट ये हदीस नहीं होनी चाहिए। ये जो हदीस वो लेने गए हैं ना, वो जो हदीस है उसका जो मतन है वो रिलायबल हदीस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज है कि उसमें कॉमन सेंस होना चाहिए। सेंस से बाहर कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जिसको अपना जी, दिमाग, ज़हन कबूल ना करे। है ना? वो जो बात कह रहे हैं, वो क्या है सेंस के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद वाले कोई फोन कर दे या है ना अगली चीज है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई डिटेल है ना प्रिसाइज डिटेल होना चाहिए है ना जो प्रूव्ड हो कि ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर के बारे में कमेंट्स किए हैं लेकिन नॉर्मल चीजों के बारे में वो नहीं बताते थे कि जाओ तुम्हारी फला चीज फला जगह पे मिल जाएगी। कुछ कुछ चीजें होती थी जिसके बारे में अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते थे, तभी वो क्या है फ्यूचर की डिटेल्स जो है प्रिसाइज करके बताते थे। जैसे कि आप देखिए कयामत की बहुत सारी हदीसें मिलती हैं हमको, बहुत सारी, है ना? बहुत सारी हदीसें कयामत की मिलती हैं, तो वो क्या है फ्यूचर की बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बयान की है। लेकिन किसी ने आके पूछा कि मेरा लोटा कहाँ रखा हुआ है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है क्या कि तेरा लोटा जा फला जगह पे मिलेगा, ऐसा बताएं? अगर कोई ऐसी बात बता रहा है कि फला आया था और उसने पूछा कि मेरी फला चीज कहाँ है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तेरी चीज यहाँ है, तो वो बात दिमाग को जहन को पटती है क्या? आपको पट रही है वो? कॉमन सेंस दिख रहा है उसमें? नहीं है ना, उसमें फ्यूचर की कोई ऐसी इवेंट्स है जो अल्लाह ने बयान की है कुरान और हदीस में। क्योंकि आप देखेंगे कुरान में भी क्या है क़यामत के बारे में बताया गया है कि क़यामत में ये होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा करके भी आए हैं। कब कब किया आपने मुशाहिदा कुछ चीज़ों का? कब किया था? जी जब शबे आप मिराज में, मेराज शबे पे मिराज। जी, मेराज पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मज़ीद मज़ीद आप लोग सब इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा नहीं? है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो शब-ए मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा करके आए थे कि फलाँ काम करने वाले को फलाँ जो है जहन्नुम में दिखाया गया था, है ना? फलाँ वो है ना सज़ा भुगत रहा है, तो ये सब मुशाहिदा किया हुआ था। तो वो आप बताते थे, तो वो भी क्या था फ्यूचर के बारे में था। है ना? तो लेकिन वो चीज़ क्या है प्रिसाइज़ डिटेल है फ्यूचर की, लेकिन इवेंट्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे इवेंट्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताए हैं। ठीक है? उसके बाद आप अगली चीज़ देखिए कि जो मतन होगा, जो मतन कॉल होगा वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के डिसरिस्पेक्ट में वो नहीं होगा। ऐसा कोई कॉल हदीस में आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में कोई है ना डिसरिस्पेक्ट की बात की गई होगी। हमेशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के रिस्पेक्ट और उनके दर्जे की है ना उनके बारे में ही बात होगी कि इनको इतना दर्जा हासिल है, इनको इतना दर्जा हासिल है ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा करते थे कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है ना? जो फातिमा के को दुखाएगा, दिल को दुखाएगा, तो मतलब वो मेरे दिल को दुखाएगा, ऐसा कहा करते थे वो, है ना? तो डिसरिस्पेक्ट उनकी फैमिली के लिए नहीं होगा वो मतन में। उसके बाद आप देखिए एब्यूजिव लैंग्वेज जो होगी जो ना, जो हदीस में जो लैंग्वेज होगी, जो अल्फाज यूज़ होंगे, वो क्या होंगे, है ना? गलत अल्फाज उसमें यूज़ नहीं होंगे, सही अल्फाज यूज़ होंगे। उसके बाद आप देखिए एक चीज होती है पनिशमेंट और एक चीज होती है वर्च्यूज। एक होती है गुनाह, है ना? एक पनिशमेंट गुनाह की सजा होती है ना, और एक कोई नेकी करता है उसकी क्या मिलती है उसको सवाब मिलता है ना? तो कोई पनिशमेंट को बढ़ा नहीं दिया जाएगा कि कोई कोई गलत काम कर रहा है, जैसे कोई एक छोटा सा गलत काम कर दिया, छोटा सा गलत काम कर दिया, तो उसकी सजा जो है हदीस में इतनी बड़ी नहीं करके बता दी जाएगी। पनिशमेंट गुनाह के हिसाब से होगा, है ना? अगर छोटा गुनाह है, बैड डीड है लेकिन वो छोटा है, नीचे की तरफ है,
बैड डीड तो है, गलत काम तो है, लेकिन वो छोटा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो छोटा है, तो उसका पनिशमेंट बड़ा नहीं हो सकता। ऐसी कोई हदीस नहीं होगी कि छोटे से काम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है बहुत बड़ी पनिशमेंट बता दी हो। अगर ऐसा मिल रहा है तो समझ जाइए कि वो जो है हदीस को कलेक्ट नहीं किया गया है, रिजेक्ट कर दिया जाता था उसको रिजेक्ट किया गया है। और वैसे ही उल्टा उसका होता है, कोई वर्च्यू, कोई गुड डीड है, कोई अमल है, अच्छा नेक काम है, नेक अमल है, अगर वो छोटा है तो उसके लिए जो है सवाब भी इतना बड़ा नहीं होगा कि तुम छोटा सा कोई काम कर दिए, हाँ, कि तुम किसी का सामान उठा के दे दिए तो तुमको जन्नत में डाल दिया जाएगा। इतना बड़ा मतलब उसका सवाब नहीं मिल जाएगा कि तुमने किसी को 1 रुपए दे दिया तो तुम सदका दिया तो तुम सीधा जन्नत में चले जाओगे। हाँ, सदका जो है तुम्हारे यहाँ क्या करेगा, नामे अमाल में नेकियों को बढ़ाएगा, लेकिन एकदम से आपको क्या है इसका वर्च्यू उस जन्नत तक नहीं पहुंचा देगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात मैं जो समझाना चाह रही हूँ? हम्म। जी बाजी। समझ में आ जी रहा है ना? बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें क्या होंगी, मतन के बारे में है ना? छोटी बात पर बड़ा पनिशमेंट नहीं मिलेगा, है ना? और छोटे अमल किए होंगे तो बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, है ना? कहीं पर ऐसी कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि तुम देखे ये फला काम कर लोगे तो तुमको क्या है जन्नत मिल जाएगा, कोई गारंटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? तो ये और एक चीज है, लास्ट चीज जो होती है इसमें होती है कि लैंग्वेज प्योर होना चाहिए। देखो यहाँ पे पूरा है, एक उधर छूट गया था, है ना? इसमें लैंग्वेज कैसी होगी, आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे तालीमात कर रहे हैं, तालीमात कहाँ दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हदीस तालीमात है ना, मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि मनोवरा। वसल्लम सिखा रहे हैं, तो कहाँ पे दे रहे हैं वो? मक्का मदीना। और मदीना में। अरब की जमीन है तो वहां के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? अरबी। 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 तो मेन अरबी। जो हदीस होगी जो बयान कर रहे हैं, जो इकट्ठा करने गए हैं, वो क्या है? हदीस जो बताएंगे वो क्या होगी? प्योर अरेबिक होगी। ठीक है, किसी और भाषा में वो नहीं होगी। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को पूरे तरीके से? जी जी ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हदीस, है ना? एक टाइप ऑफ हदीस हमने पहले पढ़ा, वो नौवियत के एतबार से था, है ना? नौवियत के एतबार से हमने पढ़ा कौली, फेली और तकरीरी। 3 टाइप के हदीस होते हैं नौवियत के हिसाब से। लेकिन अब जो एक्चुअल हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हदीस, अब ये जो पढ़ रहे हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ हदीस होते हैं और अलग अलग बेसिस पे उनको बांटा गया है। बस हमारा जो साइंस ऑफ हदीस है ना, 2 सेशन और होंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पूरे नोट्स दे देंगे अच्छे से लाइन से। उसके बाद आपका साइंस ऑफ हदीस का हम छोटा सा टेस्ट लेंगे, सिर्फ आपको टिक मार्क करना होगा। समझ में आ रही बात? देख रहे हो ना, मैं रिपीट कर करके आपको बता रही हूँ। एक प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे जिसमें प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर देंगे हम, इसमें ऑनलाइन ही गूगल फॉर्म में। आप उसमें सिर्फ टिक मार्क करना है, आपको टिक मार्क करेंगे आप, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सही की कि नहीं, या फिर हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस होगी, उसके बाद एक फाइनल होगा। तो साइंस ऑफ हदीस का हम टेस्ट लेंगे, है ना? ठीक है, आप लोग रेडी हो देने के लिए कि एक साथ देना है आपको एग्जाम? जी जी रेडी इंशाल्लाह। है। रेडी है। है ना, रेडी हो इंशाल्लाह। ना? जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। क्या होगा, आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेंगे। जब हम ये पढ़ लेंगे ना साइंस ऑफ हदीस, इसको हम रिवीजन कर लेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे, तब हम जब भी हदीस की कोई भी किताब पढ़ेंगे, हम तो सही बुखारी पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, लेकिन कभी भी कोई भी हदीस की किताब पढ़ेंगे तो हमको ये मालूम होगा, है ना, कि इसके रावी कौन है, इसकी चेन गोल्डन चेन है कि कौन सी चेन है, ये इस टाइप से आपको पता होगा। अभी 2-3 सेशन हम पढ़ा रहे हैं आपको, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो और एक बार समझा देंगे रिवीजन क्लास लेकर। लेकिन आप लोग ये पक्का कर लेंगे, इसके बाद ही हम हदीस से मतलब बुखारी पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हदीस पहले जो है हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हदीस, है ना? पहला हदीस जो देखेंगे कि हदीस कुदसी, ये अल्फाज के बेसिस पर है, अल्फाज के बेसिस पे है टाइप्स ऑफ हदीस। अल्फाज किसके हैं? एक तो अल्फाज होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है ना? एक जो है
डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में कहते, अल्फाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, लेकिन एक में वो फरमा देते हैं कि ये जो मैं बयान कर रहा हूँ वो क्या है, अल्लाह फरमाते हैं, ऐसे बोलते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह बोलता है, अल्लाह फरमाता है कि, है ना। हाँ, वो जो मादर की रहमे मादर वाली हदीस में आपको हमेशा कोट करती हूँ कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने जब रहमे मादर की तख्लीक की ना, जब रहमे मादर को मतलब माँ की बच्चेदानी को जब अल्लाह ने पहली बार बनाया, तो अल्लाह ने क्या कहा कि जो तुझसे जुड़ेगा मैं उससे जुड़ूंगा, जो तुझसे कटेगा उससे मैं कट जाऊंगा। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम ताला। बयान कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाता है ना। अल्लाह फरमाता है, तो वो हदीसे कुदसी होती है। तो ये क्या होता है? हदीसे कुदसी वो अल्लाह के क्या होता है, अल्लाह की तरफ उसको मंसूब किया जाता है, अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूटेड होता है। वो किस पे, अल्लाह किस पे रिवील कर रहे हैं, वो किस पे वही नाजिल हो रही है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वसल्लम। हदीसे कुदसी कोई भी हदीस जो है वो भी अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान भी वही के जरिए से नाजिल हुआ है, हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के जरिए ही है ना नाजिल हुआ है। दो टाइप की वही मैंने आपको बताई थी, कौन सी वही है वो? हदीस वही, वही मतलू और गैर वही मतलू। है ना, एक होती है मतलू और दूसरी होती है गैर मतलू, ठीक है। तो हदीसे हदीस जो होती है वो कौन सी वाली होती है, कौन सी वही होती है? वही है मतलू जो कुरान वाली होती है, और वही है खफी जो होती है वो हदीस। है ना, गैर मतलू या खफी जिसको बोलते हैं वो हदीस होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होती थी, ठीक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान की जो वही मतलू होती थी उसको आप तिलावत करते थे। मेन डिफरेंस ये है कि आप तुरंत उसको तिलावत करके सहाबा कराम से लिखवा लेते थे, तिलावत करते थे, लेकिन इसकी तिलावत आप नहीं करते थे, इसकी तालीमात करते थे। आपको आप तालीम देते थे, लोगों को इसके जरिए से सिखाते थे आप, है ना, तालीमात देते थे, तिलावत नहीं करते थे उसकी, लेकिन उसकी तिलावत करके फिर तालीम देते थे कुरान की, क्योंकि तफसीर बताना जरूरी है। तफसीर बताएंगे जब ही अमल होगा ना। तो इसमें क्या है, आप तालीमात देते थे लेकिन तिलावत नहीं करते थे, तो ये फर्क है दोनों में। तो आप देखिए कि हदीसे कुदसी वो भी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अल्फाज हैं, वो भी अल्लाह ने जैसा फरमाया है अल्लाह फरमाते हैं, ऐसा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं ना कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर बंदा मेरी तरफ, है ना, एक कदम आता है तो मैं उसके तरफ कदम, चार कदम है ना आता हूँ, है ना। तो ये अल्लाह फरमाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ कुरान तो है ना, पार्ट ऑफ कुरान। सॉरी, ये जो हदीस है वो पार्ट ऑफ कुरान नहीं होता है। हदीस है वही, एक दूसरी वही है, ये जो है गैर मतलू वही है, ये गैर मतलू वही है। तो ये जो है कुरान का पार्ट नहीं है, वही है मतलू जो है वो कुरान का पार्ट हुआ। समझ में आ रही है ना बात, मैं क्यों बता रही हूँ वही की बात। कुरान का पार्ट हदीसे कुदसी अल्लाह के अल्फाज है, कुरान पूरा का पूरा अल्लाह का अल्फाज है, कुरान अल्लाह ने बयान किया है, अल्लाह का ही अल्फाज है पूरा। लेकिन हदीसे कुदसी जो होता है पार्ट ऑफ कुरान नहीं है। अब आपको यही बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्टार्टिंग में जो है ना इस वही को नहीं लिखवाते थे, गैर मतलू को स्टार्टिंग में कसरत से नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग कम थे, कंफ्यूज हो जाते कि अल्लाह के रसूल ये जो चीज है हम इसको कुरान में लिखें या फिर अलग से लिखें। तो ऐसे में क्या होता है ना, कंफ्यूजन था कि किसको कहाँ लिखना है, इसलिए आपने स्टार्टिंग में क्या किया, कुरान को, ये कुरान की जो वही थी उसको ही लिखवाया। लेकिन हदीसे कुदसी भी अल्लाह के अल्फाज है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बयां हो रहे हैं, सेम टू सेम बात है, लेकिन वो पार्ट ऑफ कुरान नहीं होता है। आप बताइए, हदीस क्या हम इबादत में इसको यूज करते हैं? इबादत के लिए, इबादत क्या है? नमाज है। जैसे नमाज है तो नमाज में क्या हम हदीस को यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं। है ना, सवाब तो मिलता है पढ़ने से, लेकिन हम उसको इबादत में यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि ये क्या है, वही गैर मतलू है।
ये पार्ट ऑफ कुरान नहीं है ना। दूसरी बात ये है कि ये वर्ड्स ऑफ अल्लाह तो ये भी है, लेकिन ये इबादत नहीं है। वर्ड्स ऑफ अल्लाह है हदीस कुदसी, लेकिन वो इबादत नहीं है। समझ में आई बात? डिफरेंस समझ में आ गया आपको? हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। कुदसी और कुरान का डिफरेंस था ये, समझ में आ रही है? हम इबादत करते हैं तो कुरान के अल्फाज से, हदीस कुदसी के अल्फाज से नहीं करते, है ना। कुरान क्या है? एक मौजज़ा है। सूरह फातिहा आप देखिए कितने मौज़े हैं सूरह फातिहा में, सबको पता है। हदीस से भी साबित है ना, कि एक गिरोह गया था, है ना। आप सबको पता होगा वो हदीस के एक गिरोह था, है ना, सहाबा कराम का। वो किसी गांव में पहुंच गए थे। वो गांव में क्या हुआ, उन लोगों से कुछ खाना मांगे तो उन्होंने बोले कि हम नहीं देंगे खाना। तभी उनके सरदार को क्या हुआ, बिच्छू ने काट लिया। अब उनको इलाज नहीं मिल रहा था, सब तरफ से परेशान हो गए, तो इन्हीं के पास आए थे, सहाबा कराम के पास। तो सहाबा कराम ने क्या किया, है ना, सूरह सिफाते हैं। फातिहा से क्या किया, उनका इलाज किया, है ना। तो सूरह फातिहा में क्या है, मौज़ा है ना। अल्लाह का, उसमें अल्लाह ने उसमें ऐसे मौज़ा डाला है ना, ऐसा शिफा डाला है। लेकिन हदीस के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि फला हदीस पढ़ लो तो तुमको क्या हो जाएगा, तुम ठीक हो जाएंगे, है ना। हदीस में मौज़ा या शिफा नहीं रखा गया है। हाँ, वो है शिफा की तरफ आपको पहुंचाने का जरिया है, क्योंकि हमको बताने वाला कौन है ये सब बात, कि सूरह फातिहा को तुम ऐसा यूज करो। देखो हमारा ग्रुप गया था और उन्होंने किया तो कैसे किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होगा ना, उन्होंने ही फरमाया होगा ना साहबा कराम को कि सूरह फातिहा में ये शिफा के वो है। किसने बताया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है ना। ठीक है, तो मुअज़्ज़ा है मतलब सूरह फातिहा, है ना। जैसे हदीस कुदसी इज ऑल्सो सही, हसन और वीक। हदीस कुदसी भी क्या होती है, अबाउट 200 के लगभग जो है ना, हदीस कुदसी हमको मिलती है। लेकिन हदीस कुदसी भी बाकी हदीस की तरह क्या होती है, सही, हसन और वीक हो सकती है। लेकिन आप देखिए कुरान क्या है, कंप्लीटली महफूज है। उसमें कोई ऑथेंटिसिटी का सवाल ही नहीं उठता है। कोई बोलता है क्या कि ये आयत ऑथेंटिक है, ये आयत नहीं है? कोई ऐसा कभी सुने हो? कभी सुने हो ऐसा? नहीं नहीं, ये नहीं इसका हद तक से नहीं। नहीं सुन ऑथेंटिक सकते, है। है ना। लेकिन हदीस कुदसी जो है ना, कोई कोई हदीस के बारे में बताया जाता है कि वो क्या है ना, वीक है। हदीस कुदसी के बारे में भी क्या है, मुहद्दिसीन के क्या है, उसमें अकवाल अलग अलग है ना। सभी के सभी जो हदीस कुदसी रावी जो बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सही बयान किया होगा, लेकिन उस समय लिखा नहीं गया था सभी हदीस। जो रावी जो बताते हैं, तो रावियों से जब इकट्ठा किया गया, जब ये ऑथेंटिसिटी चेक किया गया, तो कुछ हदीसें जो है क्या हुई, उसमें जो है सही, हसन और वीक के, है ना, क्राइटेरिया में जाती हैं। तो ये जो है मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए बता रही थी। क्या क्या डिफरेंस हुआ कुरान और सही हदीस कुदसी में, क्या क्या डिफरेंस हुआ? पहला डिफरेंस, हम इबादत करते हैं कुरान के अल्फाज से, हदीस कुदसी के अल्फाज से नहीं करते हैं। जैसे कि हम नमाज में क्या पढ़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं ना। दूसरी चीज, कुरान मौज़ा है, जैसे कि सूरह फातिहा में शिफा है ना, और हदीस से ऐसा कुछ नहीं है ना। सूरह हदीस कुदसी से ऐसा नहीं मिलता है। तीसरी चीज, हदीस कुदसी इज ऑल्सो सही, हसन और वीक हो सकती है, लेकिन कुरान इज कम्प्लीटली महफूज, है ना, उसमें कोई, है ना, गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस, क्योंकि मैंने आपको उसमें दिया था कि हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि हदीस कुदसी भी अल्लाह का कौल है और ये भी है, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ये? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस कुदसी जो है पार्ट ऑफ कुरान नहीं है, कुरान का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद हदीस होता है डिवाइन, बहुत ही पाक हदीस होता है, और वो क्या होता है, वर्ड्स ऑफ अल्लाह होता है, अल्लाह के अल्फाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्लाह फरमाता है, फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई विल compensate it if my servant likes to meet me, I will love to meet him। अगर मेरा बंदा चाहता है कि वो मुझसे मिले, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उससे मिलूं। दूसरी हदीस होती है, एक तो अल्लाह के अल्फाज डायरेक्ट बयान हो जाए, वो हदीस कुदसी। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंची है, वो हदीस क्या होती है, हदीस नबवी। किस बेसिस पे हम हदीस के टाइप्स पढ़ रहे हैं ये वाले?
किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं जी, ये हदीस? मतलू और गैर मतलू के अल्फाज, लिहाज अल्फाज के बेसिस पर बेटा, अल्फाज के अल्फाज के बेसिस बेसिस पर, ठीक है, जी। अल्फाज के बेसिस पे है। अब दूसरी हदीस जो पढ़ रहे हैं, हदीस नबवी। हदीस नबवी से ही समझ में आ रहा है ये हदीस प्रोफेट के ओन वर्ड्स होंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि अल्लाह फरमाता है। आप देखें हदीस, है ना, ऐसा होगा उसमें जो मैं आएगा, है ना, मैं मेरा जो भी आएगा वो क्या होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आएगा। अब वो हदीस अगर होता है कि मैं उससे जुड़ता हूँ जो इससे जुड़ता है, ऐसा अगर वो बात होती है, तो वहां मैं जो होता है वो अल्लाह के लिए होता है। हदीसे कुदसी का मैं जो है अल्लाह के लिए होता है। यहाँ मैं और मेरा जो आएगा मतन में वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। तो ये जो होता है हदीस नबी में प्रोफेट के ओन वर्ड्स होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के अल्फाज होंगे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्रे, नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। मुझे, कौन है ये मुझे? कौन है मुझे? नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए नबी देखते हो। सल्लल्लाहु अलैहि मुझे वसल्लम कौन है? खुद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है। यहीं से हमको पता चल रहा है कि ये कौन बोल रहे हैं, ये फरमाने वाले कौन है। फरमान किसका है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में, खुद के अल्फाज में बता रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने उतारा उनकी तरफ, जिब्रील अलैहिस्सलाम ही लाए हैं इस वही को, लेकिन वो अपने अल्फाज में कह रहे हैं। जैसे कोई बात होती है, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो आप अपने बच्चों को जब बताएंगे कोई बात, तो बोलेंगे बाजी ऐसा बोल रही थी, है ना। तो बाजी के अल्फाज आप बोलेंगे कि बाजी ऐसा बोल रही थी, लेकिन अगर आप उसको अपने अल्फाज में बोलेंगे तो बोलेंगे कि देखो बेटा, जैसा मैं पढ़ रही हूँ नमाज वैसा पढ़ो। तो वहां तुम होंगे ना, तुम बता रहे हैं नबी के अल्फाज को, आप हदीस में बता रहे हैं ना, अपने अल्फाज में बता रहे हैं, तो अल्फाज लोगों की अलग अलग होगी, है ना। तो ये जो अल्लाह ने ही भेजा है वही, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं कि नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो अल्फाज के बेसिस पे क्या हुआ, दो कैटेगरी हुई। क्या हुई? एक अल्लाह के अल्फाज होंगे, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैसेंजर मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ये अल्फाज के बेसिस पे था। दूसरी चीज होती है जो हम सही, है ना, ऑथेंसिटी के बे, ऑथेंसिटी, है ना, ऑथेंटिक है कि नहीं, ये जब हम देखते हैं कि ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है, 80% है, नहीं नहीं 70% है, 60% ऑथेंटिक है, उसके बेसिस पे जो हदीस के टाइप्स होते हैं अब हम पढ़ रहे हैं। पहला होता है सही हदीस, जिसको हम कहते हैं सही हदीस है ना। सही हदीस तो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, है ना, जो हमने चेक किया है, सनद और मतन की चेकिंग की ना। अभी अभी तो हमने सिखाया आपको सनद और मतन की चेकिंग कैसे करनी है। तो सनद और मतन की जब हम चेकिंग करते हैं, तो अगर कोई हदीस इस एग्जाम को पास कर लेती है, कौन सी एग्जाम को? सनद और मतन की जो शर्तें हैं, वो हदीस जो है एग्जाम को पास कर लेती है। कितने परसेंट से? 100% पूरी बातें सही हो रही है, एग्जाम पास। कौन से एग्जाम? जो स्टार्टिंग में मैंने बताई। सनद के लिए दो बताई मैंने, कौन कौन से बताई? चेन ऑफ नरेटर टू ब्रोकन नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या बताई? क्वालिटी एक ऑफ दूसरे का नरेटर, जमाना मिलना चाहिए जी। हम्म, क्वालिटी ऑफ नरेटर्स। है ना, नरेटर की क्वालिटी, माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह मजीद तजीद। तो दो चीजें। और मतन के बारे में मैंने बताई कि पहली चीज की क्या बताई थी, मतन के बारे में बताई थी, कुरान के क्या बताई? अगेंस्ट नहीं होना है चाहिए। ना, कुरान के अगेंस्ट नहीं अगेंस्ट होना नहीं। चाहिए, किसी ऑथेंटिक हदीस के खिलाफ में नहीं होना चाहिए, और नरेटर की क्वालिटी जो है वो बताई थी। तो आप देखिए, वो ये जो हदीस है, सही हदीस उसी को कहेंगे जो 100% टेस्ट पास कर लेती है, किसकी? सनद की भी और मतन की भी। कोई डाउट नहीं है उसमें, किसी को कोई डाउट नहीं है उस हदीस में। कोई रावी ऐसा नहीं कहता है कि शायद, शायद वाली बात ही नहीं उठती है। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। मेक, है ना, वित्र प्रेयर एज यू, है ना, यूर लास्ट प्रेयर एट नाइट। जैसे कि ये एक हदीस आता है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जिसमें आप कहते हैं कि वित्र की जो नमाज है ना, लास्ट प्रेयर एट नाइट, मेक वित्र प्रेयर एज योर लास्ट प्रेयर, मतलब वित्र की जो नमाज होती है उसको लास्ट प्रेयर बना लो। ये जो हदीस है वो सही हदीस है। ये जो हदीस है वो सही हदीस है। कैसे है ये मैं आपको आज बताने जाऊंगी तो मेरा ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में इसको पूरा कंप्लीट करूंगी। उसके बाद दूसरा हदीस होता है और दूसरी हदीस होती है हसन हदीस। ठीक है, हसन हदीस। देखो आप लोगों की माइक चालू है बेटा, मुझे टाइम फिर चला जाता है ना, मेरा टाइम जाता है ना ऐसे से। दूसरी हदीस होती है हसन हदीस। ये सनद और मतन के ऑथेंटिक होने पर हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ हदीस। हसन हदीस क्या होती है, मैं नेक्स्ट सेशन में पूछने वाली हूँ आप लोगों से, बताना है आप लोगों को अगर बताना चाहो तो। नहीं तो बोलेंगे अल्लाह मुझे तो याद नहीं है, बाजी पूछेंगे इसलिए क्लास में ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ये हसन हदीस क्या होती है, इसको भी जब इस क्राइटेरिया पे लाया जाता है, इस टेस्ट में लाया जाता है, कौन से टेस्ट में, सनद और मतन का जब टेस्ट लिया जाता है तो वो क्या होती है 85% से लेकर 90% टेस्ट पास कर लेती है। तो वो क्या हुई, स्ट्रांग हुई हदीस। एकदम पूरी सही नहीं हुई लेकिन स्ट्रांग तो है ना, वो 85 to 90% ला रही है ना, 100% ला रही, वो तो फिर पहला वाला हो गया। वो कौन सी हदीस थी वो, बाजी सही एक हदीस। बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, समझ नहीं आया। जी, एक हदीस का एक क्राइटेरिया होता है, एक होता है क्राइटेरिया जो मैं आपको बताने वाली थी लेकिन बता नहीं पाऊंगी ऐसा लग रहा मुझे। एक क्राइटेरिया होता है सनद के एतबार से, केवल सनद के एतबार से एक होता है जिसको बोलते हैं मरफू, मौकूफ और मकतू। लेकिन अभी जो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ वो जो हदीस का क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ आपको, ये जो है एग्जामिनेशन ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक है कि नहीं, है ना। कि जैसे सनद और मतन का हमने क्या पढ़ लिए, चेक कैसे करना है ये पढ़ लिए। अगर वो एग्जाम को कोई हदीस 100% से टेस्ट को पास कर लेती है, अगर वो हदीस 100% पास हो जाती है सनद और मतन के टेस्ट में, तो वो क्या होगी, सही हदीस होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई हदीस है वो टेस्ट लिया गया, उसका सनद और मतन के बारे में चेक किया गया, अगर वो 85 to 90% सही है, टेस्ट में इतना नंबर मिला उसको, तो वो स्ट्रॉन्ग हदीस होगी। सही नहीं, स्ट्रॉन्ग हदीस होगी तो उसको कहते हैं हसन हदीस, है ना। दो बातें समझ में आ गई, वो हसन हदीस होगी। सही कब होगी, जब 100% से पास होगी। तो इसमें क्या होता है, छोटा सा डाउट होता है। कैसे डाउट होता है, 85 to 90% बहुत बड़ी है ना ये भी, लेकिन थोड़ा सा डाउट होता है। क्या होता है इसमें, ये जो नरेटर होते हैं ना, नरेटर की जो सीरीज है जिसको हम क्या कहते हैं, सनद कहते हैं। जो नरेटर है, कोई नरेटर है जिसकी मेमोरी थोड़ी सी डिफेक्टिव है। अगर किसी नरेटर, इतने सारे रावी हैं, अगर नरेटर की दिमाग की हालत थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो उसको क्या कहते हैं, उस पर स्मॉल डाउट आ गया है तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्वालिटी उसकी कम हो गई तो वो क्या हो गई, 90% तक पहुंची, 100% तक नहीं पहुंच पाई, तो उसको क्या कहेंगे हम, हसन हदीस, स्ट्रॉन्ग हदीस। He was missed 3 जुमा, Allah will place है ना seal over his heart। ये जो हदीस है इसको क्या कहा जाता है, हदीस हसना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि आप देखो, खुद आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि अगर कोई 3 जुमा मिस कर देता है तो अल्लाह उसके दिल में क्या लगा देते हैं, सिल कर देते हैं, उसके दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं, अल्लाह सिल कर देते हैं। तो ये जो हदीस है ये क्या है, सही हदीस नहीं है, ये हदीस हसन है। क्यों है भाई, इसकी जो आपको नरेटर की मैं पूरी सीरीज दिखाऊंगी ना, जब हम हदीस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे सब रावी तो इसके बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होगा, मेमोरी में थोड़ी सी उनकी डिफेक्ट होगी एक नरेटर की। तो उस बेसिस पे उसको क्या हुआ, 10% कम मिले, इसलिए वो एग्जाम में 10% से रह गया, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, हदीस
हसन। तीसरी होती है ज़ईफ हदीस। क्या होती है तीसरी? ज़ईफ हदीस। ज़ईफ हदीस क्या होती है? ज़ईफ हदीस उसको कहा जाता है जब सनद और मतन के जब एग्जाम में उसको उस छन्नी में से छाना जाता है ना, ये छन्नी है। सनद और मतन की जो टेस्ट है वो छन्नी होती है, उस छन्नी में से हदीस को छाना जाता है तो वो कितना पास करती है? 60% से पास होती है, तो उसको कहते हैं वीक हदीस। क्या होती है? वो झूठी हदीस नहीं है। देखो हमारे माशरे में क्या कहा जाता है? ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ हदीस है, उसको नहीं लेना, ज़ईफ हदीस है। आप देखिए ज़ईफ हदीस होती क्या है मेरी बहनों? अल्लाह का ही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वो है, हदीस है वो, फरमा और अल्लाह ने ही भेजा है वो हदीस को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। लेकिन रावी लोगों ने जो बयान किया है उसमें थोड़ी सी डाउट रह गई है, बयान करने में डाउट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में कुछ नौजुबिल्ला कोई डिफेक्ट नहीं है, उसमें तो कोई था ही नहीं। उन्होंने तो कह दिया कि मैं कोई बात अपनी मर्जी से बयान ही नहीं करता हूँ। इवन फैमिली मैटर्स के बारे में भी वो अपनी मर्जी से बयान नहीं करते थे, अल्लाह के हुक्म से फैसला करते थे। तो आप सोचिए कि ये जो 60% कोई हदीस को मिला है, तो वो टेस्ट पास करते वक्त 60% मिला है सनद मतन के एतबार से, रावियों के एतबार से हुआ है, तो वहां पे क्या होता है? डाउट होता है, और डाउट भी क्या होता है? थोड़ा बड़ा डाउट होता है। उसमें तो थोड़ा कम डाउट था, इसमें थोड़ा डाउट ज्यादा होता है। जैसे कि कोई नरेटर है उसमें जो क्या है, झूठ बोला है कभी जिंदगी में। जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत बड़े रावी थे जिन्होंने घोड़े को बुलाया, और उन्होंने मुहद्दिसीन ने देख लिया कि वो ऐसा है ना, कपड़े को हिला के वो घोड़े को वो कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे हदीस नहीं ली। लेकिन किसी ने तो ले ली होगी ना उनसे हदीस, दूसरी सनद होगी, दूसरी लड़ी होगी, जिन्होंने ले ली होगी उन्होंने उनको ऐसा करते हुए नहीं देखा। या फिर कोई झूठ एक आधा बार जिंदगी में किसी ने कभी झूठ बोल दिया होगा और उनको क्या उनसे हदीस ले लिया, तो वो क्या कहला रहा है? हदीस। जो नरेटर है वो लायर है, झूठा है। या हदीस फिर नरेटर की जो मेमोरी है उसकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होगी, तो उसको क्या कहा जाता है? 60% पास की है वो, तो उसको वीक हदीस है, वो वीक है, थोड़ी सी वीक है वो, उसको ज़ईफ हदीस हदीस कहा जाता है। लेकिन आप बताइए क्या ज़ईफ हदीस को हम छोड़ सकते हैं? नहीं 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 छोड़ सकते हैं। छोड़ सिर्फ सकते। क्या है, जो चीजें अल्लाह के अकीदे तौहीद से टकराती है वो हदीस हम ज़ईफ वाली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर कोई अमाल का हमको फायदा मिलता है कि फला चीज फला, जैसे हम पढ़ते हैं कि रात को जो है सूरज जो है मुल्क पढ़ लिया जाए तो क्या होगा? कब्रों के अजाब से बच जाएंगे। अगर इस टाइप की हदीस कोई मिलती है, ये तो समझो हमको प्रूव्ड है, लेकिन इस टाइप की कोई चीज पढ़ लो तो तुमको ये सवाब मिलेगा, अल्लाह का कलाम है वो। अल्लाह के कलाम के बारे में अगर कोई हदीस बताती है कि है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इतने बार पढ़ा जाए तो ये होता है, मान लो बता रही हूँ मैं, अभी ऑथेंटिक हदीस नहीं बता रही हूँ। अगर कोई अमाल के एतबार से कोई चीज के बारे में बताया जाता है कि इसमें पढ़ने से ये सर फला टाइम हो फायदा रहा। है ना, तो उसको क्या कहेंगे? है ना, वो जो होती है वो हदीस हम ले सकते हैं, वो ज़ईफ होगी तो भी ले सकते हैं, क्योंकि हम अमल ही कर रहे हैं, अच्छा अमल ही कर रहे हैं ना, है ना। तो उसको ज़ईफ हदीस करके छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी 60% पास होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये तीसरी हो गई। जैसे कि एक है कि आई फास्टेड फॉर यू एंड आई एम ब्रेकिंग फॉर यू। जब हम रोजा रखते हैं ना, तो रोजा रखते हैं तब हम एक दुआ पढ़ते हैं। अगर दुआ का तर्जुमा पढ़ेंगे ना आप, रमजान की जो रोजा रखते हैं ना हम दुआ पढ़ते हैं, तो उसकी ये दुआ है कि अल्लाह मैंने रोजा तेरे लिए रखा, तेरे नाम से मैं रोजा है ना ब्रेक कर रहा हूँ, कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये जो हदीस है वो क्या है? ज़ईफ हदीस है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते पढ़ते हैं ना। कई लोग पढ़ते पढ़ते हैं, जिसको नहीं पढ़ता वो नहीं पढ़ते, मत पढ़ो, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं मानना मत माने। तो ये क्या है? ज़ईफ हदीस है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे मुआशरे में हम इसको पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं मत पढ़ो, लेकिन पढ़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है ना यूज्ड टू से कहा करते थे। ठीक है, तो पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो ज़ईफ हदीस है। लास्ट वाली जो है आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। असली वाली जो मुझे बताना था मरफू मौकूफ और मक्तू, मैं उसको जुबानी आपको बता दूंगी अभी। लास्ट वाली जो है मौजू हदीस है ना। मौजू हदीस क्या हुई? अब मौजू हदीस वो होगी जो क्या होगी,
जो सनद और मतन की जो टेस्ट था, सनद और मतन के टेस्ट में उसने क्या की, ओनली 20% पास की। 20% बस सनद और मतन में उसने क्या किया, सनद और मतन के टेस्ट में उसने क्या किया, ओनली 20% से पास हुई। तो वहां पे क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट है और वो फैब्रिकेटेड हदीस कहलाती है। अब आप समझ गए ज़ईफ हदीस और मौजू हदीस में क्या डिफरेंस है। वो 60% पास की, ये 20% पास की। लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, मौजू को और ज़ईफ हदीस को मिला देते हैं। जो मौजू हदीस का जो है ना, जो चीज बताई जा रही है उसको उससे रिलेट कर देते हैं। मौजू हदीस 20% पास करती है, वो फैब्रिकेटेड है ना, सही नहीं मानी जाती, उसको वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट होता है वहां पर। या तो चैन ही गलत होती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके जब हदीस जब आती है, हदीस की जो कॉल होते हैं कहाँ खत्म होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही स्टार्ट होना चाहिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म होना चाहिए। वो चैन जो है स्टार्ट कहाँ से होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सुना, सहाबी से किसी और ने सुना, फिर किसी और ने सुना, फिर किसी और ने सुना, फिर उन्होंने लिखा, जो मुहद्दिसीन है उन्होंने। तो अगर कोई चैन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच रही है, एंड नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि वो फैब्रिकेटेड हदीस है। सिक नॉलेज एज फॉर एज चाइना, एक हदीस है देखो, है ना, जैसे चाइना के बारे में है कि चाइना के लोग जैसे हदीस नॉलेज गेन करते हैं, वैसे तुम भी क्या करो, ऐसा ही नॉलेज गेन करो। आप बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो चाइना बना ही नहीं था, चाइना का नाम कैसे आएगा हदीस में, गलत है है। ना, गलत है हदीस। द इंक ऑफ, एक हम लोग भी यूज करते हैं लेकिन ये भी सही नहीं है, इंक ऑफ स्कॉलर, जो स्कॉलर, जो आलिम की स्याही होती है, मोर हॉली देन द ब्लड ऑफ मार्टियर, मतलब जो शहीद का जो खून होता है उससे भी ज्यादा हम हॉली मान लेते हैं किसको, इंक ऑफ स्कॉलर को। ये हदीस बहुत ज्यादा स्कॉलर्स जो है यूज करते हैं, हम भी अभी तक यूज करते रहे थे, लेकिन ये हदीस भी क्या है, मौजू हदीस है। गलत तो इसकी चेन में क्या है ना, थोड़ा सा डाउट दिक्कत। है ना। तो ठीक है, तो इस टाइप की हदीसें जो होती है मौजू हदीस। तो आज हमने जो पढ़े हैं वो कितनी ऑथेंटिसिटी पास करती है उस बेसिस पर पढ़े। अब हम जो हमने पढ़े सनद और मतन के बेसिस पर पढ़े, है ना, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ सनद एंड मतन के बेसिस पर पढ़े। अगला जो होगा वो हम क्या करेंगे, अभी एक और बची हुई है मुतवातिर, जो नरेटर्स के नंबर्स पे बेस्ड होती है, कि इस चीज को, इस हदीस को कितने नरेटर ने बयान किया है, इस हदीस को कितने लोगों ने बयान किया है, उस बेसिस पर भी 3 टाइप का होता है। नरेटर की ज्यादा नंबर्स होती है, उसकी अलग हदीस होती है। जो नरेटर के नंबर्स कम होते हैं, उनकी हदीस भी अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि एक क्या होती है, गरीब हदीस होती है, एक अजीज हदीस होती है, एक मशहूर हदीस होती है। तो ये अगर नरेटर्स के नंबर्स कम है, बयान करने वाले कम है, रावी कम है, तो उनके 3 टाइप होते हैं, देखो, गरीब, अजीज और मशहूर, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस जो है कितने बेसिस पे होती है, एक तो लास्ट पर्सन इन द चैन, कि जो पर्सन है लास्ट चैन में कौन पर्सन है, उस बेसिस पे भी हदीस को डिवाइड किया गया है। क्वांटिटी ऑफ नरेटर, बयान करने वाले कितने लोग हैं, ज्यादा है कम है नरेटर, उसके बेसिस पे भी अलग अलग हदीस होती है। क्वालिटी ऑफ नरेटर, कि नरेटर की क्वालिटी कैसी है, उस बेसिस पे हदीस, जैसा हमने अभी पढ़े। एक होती है मरफू, एक होती है मौकूफ और एक होती है मक्तू। ये क्या होता है कि सोर्स, चेन कहाँ तक पहुंच रही है, चेन कहाँ तक पहुंच रही है, उसके बेसिस पर अगर चेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही है तो उसको बोलते हैं मरफू हदीस। मैं इसका एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीक बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी होती है चेन जो है सहाबी कराम तक पहुंचती है, सहाबा कराम के नाम तक पहुंचती है, उसको बोलते हैं मौकूफ, मौकूफ। मौकूफ, है ना। तीसरी होती है अप टू सक्सेसर, मतलब ताबेइन तक पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं मक्तू, मक्तू। ठीक है, मक- 3 हदीस ये जो है इसके बारे में हम पढ़े, चेन के बेसिस पर, कि चाहे चेन कहाँ पहुंच रही है, चेन सनद कहाँ तक पहुंच रही है, प्रोफेट तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सहाबा कराम तक, या फिर किसी ताबेइन तक।
तो उसके बेसिस पर 3 हदीस होती है, मरफू, मौकूफ और मक्तू। और जो हमने पढ़ा वो किस बेसिस पर है? सनद और मतन के बेसिस पर है। ठीक है, ये जो हदीस थी वो किस बेसिस पर थी? टेस्ट ऑफ सनद एंड मतन। तो ये बहुत ज्यादा हमारे जो माशरे में ज्यादा जो है यही यूज किया जाता है। सही हदीस है, मौजू हदीस है, हसन हदीस है, ज़ईफ हदीस है कि क्या हदीस है ना। ये इस चीजों में बहुत बहस की जाती है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दी। अब नेक्स्ट सेशन में जो है मैं इसको आपको डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि मौकूफ हदीस ये जो है मशहूर हदीस क्या है, अजीज हदीस क्या है, गाइब क्या है, और ये मक्तूब, मरफू और ये क्या है ना, मौकूफ क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। थोड़ा आया थोड़ा समझ में? कहीं जी ऐसा तो बाजी, नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं तो बोली जा रही हूँ और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? मैं थोड़ा थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं बाजी, हाँ हाँ, आप जो आप नोट्स बोलते लिखिए हैं। ना, वैसे हम भी शेयर करेंगे और आप लोग भी लिखिए उसको। नहीं नहीं, जैसे हम जब आप समझाते हैं ना तो पॉइंट्स को लिख लेते हैं ताकि रिमाइंड जी, रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, बिल्कुल मतलब याद रहता है आपको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ये जो पीडीएफ है वो पूरा तो नहीं हुआ है अपना, मैं आपको शेयर कर